पंक्चर पुत्र कहकर कल तक जिनका मजाक उड़ाया जाता था, आज इन्हीं पंक्चर बनाने वालों ने पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे कब्जा कर रखा है। मतलब इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई कह रहा है मेरे ऑफिस में 60% मुस्लिम है, कोई कह रहा है मेरे ऑफिस में 70% मुस्लिम्स हैं, कोई कह रहा मुझे जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है, कोई कह रहा मुझे जबरदस्ती रोजा रखाया जा रहा है। ये बेचारे भोले भाले लोग अपने घर से छुप छुपाकर रोजा रहने भी लगते हैं। कहीं लेंसकार्ट को गाली दी जा रही है, कहीं महिंद्रा को गाली दी जा रही है। और जब से टीसीएस ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि निदा खान उनके यहां एचआर की पोस्ट पर थी ही नहीं और सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हैंडल करने की उसके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं थी और उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई रिपोर्ट, कोई कंप्लेंट मिली ही नहीं है, तब से टीसीएस को भी गाली मिलना स्टार्ट हो गई है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, यूपीएससी जिहाद के बाद कॉर्पोरेट जिहाद की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से कि इसमें द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक लड़की अपने घर पे रोजा रख रही होती है और उसके घर वाले जाकर पुलिस के बजाय पॉलिटिशियन से कंप्लेन करते हैं और यहां से खेल शुरू होता है मुसलमानों के सिस्टमैटिक लिंचिंग का। जो नंगा नाच इस केस में मीडिया ने किया है और जो मुसलमानों को डिह्यूमनाइज करने का इसमें काम किया है, अंधों की भी आंख खुल जानी चाहिए कि इसी तरह का रोल प्ले किया जाता है फिक्शन मूवीज के द्वारा, लोगों की स्पीचेस के द्वारा किस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। बातें इस पर बहुत सारी होंगी। एक कहावत कही जाती है कि जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है, झूठ आधे चक्कर लगाकर आ चुका होता है। यही इस केस में हुआ है, लेकिन गोदी मीडिया को थूक कर चाटने की आदत हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि क्या हुआ, वो एचआर नहीं है, तब भी उसके ऊपर इल्जाम तो है, वो भागी क्यों है? मतलब इनके हिसाब से वो आए, पहले अरेस्ट हो जाए, 10-15 दिन जेल में रहे, तब फिर ये माना जाएगा कि हां ठीक है, अब ये सही थी या नहीं थी, अब वो प्रूफ करे। 9 में से एक एफआईआर में सिर्फ उसका नाम है, ऐसा कहा गया है उसके वकील की तरफ से। रिलीजियस कोअर्जन का कोई मामला ही नहीं है 9 की 9 एफआईआर में, ऐसा भी बोला जा रहा है वकील की तरफ से कि 9 की 9 एफआईआर में धर्मांतरण का कोई एग्जैक्ट मामला ही नहीं है। इस केस को कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड किया गया, कैसे एक्टिवेट किया गया? मतलब एक पॉलिटिशियन की शिकायत पर पुलिस एक कोवर्ट ऑपरेशन चलाती है और कोई सब्सटेंशियल एविडेंस अभी तक नहीं दे पाई है। वो ये तक क्लैरिफाई नहीं कर पाई कि निदा खान जो एक आरोपी है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या थी, आप कोवर्ट ऑपरेशन में वहां पे कर क्या रहे थे। अभी तक कोई सब्सटेंशियल एविडेंस आप क्यों नहीं दे पाए रिलीजियस कन्वर्जन का? और जब उसमें रिलीजियस कन्वर्जन का मामला नहीं था, 2022 से 2026 के बीच में आपने बोला, तो आप मेंशन करिए कि कितने लोग कन्वर्ट हुए इस रैकेट में। बताया गया कि बहुत बड़ा सिंडिकेट है, तो फिर पता भी होना चाहिए ना कि कितने लोग इस रैकेट से कन्वर्ट हुए, लेकिन आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। बहुत सारी बातों पे चर्चा होगी। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इस केस की एक एक बाल की खाल निकाली जाएगी। पहली बार आपसे आज बोलूंगा कि मेरे चैनल को फॉलो भी करो और लोगों को भी शेयर करो, ताकि ये जो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, इसकी नकेल कसी जा सके।